former GMPR at Power Finance Corporation Limited, a Navratna CPSU. He has had also worked in various capacities with NTPC, NJPC, various ministries, including the Prime Minister's office. Shri Om Prakash ji also has wide exposure as a HR man. We welcome you, sir, and without wasting any further ado, I would request you to please carry forward today's proceedings. So please. Thank you, Soham. Good morning and welcome you all. No one has time to take rest in the busy routine of today. All of us are busy in the race of earning our bread and butter. The coming generation in itself is full of bitterness. The welfare of society is in the rooting out the main source of negative temperament. Our culture enlarges cooperation, love, and non-violence. But because of lack of times, we keep on forgetting our culture and literature, which is becoming the main cause of physical, mental, and ethical degradation. To finish all these vices and for the welfare of society, Ramcharitmanas, written by Sant Tulsidas, is proving useful epic. The only necessity is to adopt its rules, teachings in our life. In Ramcharitmanas, there are given the devices to make our social family and ethical life great. Now we have with us a great and global personality, an editor, writer, expert, communicator, Mr. Rajat Gupta ji. He is the Managing Director, Response Consulting. Rajat Gupta is known to be a catalyst, energizing our PR society daily. He does have a wide 32 years of experience, wherein he led domestic and international organizations in developing and execution of external and internal communications, including strategic planning of the communications. Now I will request Rajat to start with his unique presentation on Sundarkand to enlighten your young, energetic professionals, audience waiting eagerly to hear him. Over to Rajat Gupta ji. Thank you. थैंक यू ओम प्रकाश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ आए और इस प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया. आई थिंक कैन यू सी द प्रेजेंटेशन नाउ? या ओके. सो पहले तो मैं आपको सुंदरकांड के बारे में बता दूं. श्री रामचरितमानस के लिए माना जाता है कि 1574 से 1576 के बीच में से गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा. इसमें 7 सोपान हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उसके बाद उत्तरकांड. सबसे बड़ा बालकांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है. और हम बात करेंगे सुंदरकांड की, क्योंकि ये पूरा जो 7 सोपान है उसमें से यही अलग है. इसके नायक हनुमान जी हैं. और एक और चीज जानने लायक है कि तुलसीदास जी विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे और मुगल सम्राट अकबर के समय में इसे लिखा गया. अकबर का रेन था 1550 से 1606 तक, 56 साल उसने राज किया. उस बीच में लिखा गया. और एक और कहानी ये भी है कि अकबर ने तुलसीदास जी को बंदी भी बना लिया था. खैर वो बात में. तो आगे चलते हैं. ये मैं हमेशा हर इस तरह के व्याख्यान के पहले दिखाता हूं. तुलसीदास जी ने रहीम से सवाल किया, जो बहुत बड़े दानी थे, ऐसी देनी देन जो तित सीधे हुसैन, जो कर ऊंचो करो तासे नीचे नैन. बोले जब आप दान देते हैं तो आपकी नजरें क्यों झुक जाती हैं? तो रहीम ने जवाब भेजा, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन. तो देने वाला कोई और है, भेजता कोई और है, और लोग ये भ्रम कर रहे हैं कि मैं बता रहा हूं. तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई भी त्रुटि, कोई भी अशुद्धि भाषा की समझ में, उच्चारण में हो तो कृपया मुझे माफ करें. मैं सिर्फ एक साधन भर हूं. ये व्याख्यान गोस्वामी तुलसीदास जी और बजरंग बली की कृपा से ही संभव हुआ है और आदरणीय गुरु जी की आशीर्वाद से. मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र पंडित राजेश तिवारी जी भी इस सभा में हैं और ये मेरे लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं कि
बहुत ही विलक्षण मोमेंट है कि उनके सामने मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ ये सब बोलने की। तो उन्होंने बहुत हमेशा मुझे एनकरेज किया। थैंक यू तिवारी जी। अब आते हैं बात पर, और बिफोर आई स्टार्ट, आज अष्टमी और नवमी का दिन है और अभिजीत मुहूर्त में ये प्रोग्राम हो रहा है इस समय, और महाबली रावण के बारे में जानना भी जरूरी है, जिनको कल हम जलाने वाले हैं। तो महाबली रावण जो थे वो ऋषि विशर्वा और माता कैकसी के पुत्र थे। ऋषि विशर्वा ऋषि पुलस्त के पुत्र थे, जो महर्षि अगस्त के भाई और ब्रह्मा के पुत्र थे, तो ब्रह्मा के ग्रैंडसन थे। तो ऋषि विशर्वा, सॉरी, और माता कैकसी जो थी वो राजा सुमाली की पुत्री थी, जो राजा मलयराज के साथ लंका पर राज करते थे। मजे की बात यह है कि ऋषि विश्वरा की पहली पत्नी से जो पुत्र थे उनका नाम कुबेर था, और जब देवताओं ने राजा सुमाली को निकाल दिया लंका से हरा के, तो वो जंगलों में चले गए और उन्होंने फिर अपनी पुत्री को ऋषि के आश्रम में भेजा, जहां वो उस पर आसक्त हो गए, उनसे ब्याह कर लिया और ये सब बालक पैदा हुए। तो रावण को जो शिक्षा दीक्षा, साइंटिफिक शिक्षा दीक्षा मिली थी वो अपने पिता से मिली थी, और युद्ध की शिक्षा राजा सुमाली से मिली थी, जो बहुत ही वीर योद्धा था। तो रावण में कहीं कोई कमी नहीं थी, सिर्फ उसका अहंकार था, और वो अहंकार ने उसका सत्यानाश करा। और जो हम जलाते हैं वो रावण को नहीं जलाते हैं, वो रावण के अहंकार को जलाते हैं। बताने की कोशिश ये है कि अगर आपका अहंकार खत्म नहीं होगा तो वो आपको खत्म कर देगा। तो जब कल आप रावण जलाने जाएं तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपने मुद्दे के काम पर कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। ये तो एक नॉर्मल आदमी समझता है कम्युनिकेशन, व्हाट वाज मेंट, व्हाट वाज अंडरस्टूड, एंड communication is verbal, non-verbal. This is, most of us know this. Those who are pro will know that what was meant, what was understood के बीच में verbal और non-verbal होता है, form और content की बात होती है, how we start, use the form, content, end, and then we call it as behavior change. बहुत सारे NGOs के साथ में काम करता हूँ तो वो कहते हैं behavior change communication. मुझे समझ नहीं आता ये what exactly do they mean, but apparently I guess the most popular understanding is that through your communication you change behaviors, but this is where the difference lies. It is a two-way street. So you start, you have a form, you have the content of communication, and the behavior change is not at the end, it is actually an integral part of the communication. So the behavior drives the communication and the content, and that happens only when you can measure it. Now, as we proceed, you will understand how Sundarkand explains this beautifully with examples. Most of the communication studies talk about form of communication. They rarely talk about content. And content is best left to creative people. So creative people are the ones who make films, who do it in the release and all those things. We are only talking of form. So you will see how Sundarkand tells you this relationship between behavior and content, which is a concurrent relationship. And the behavior is what? Focus, objective, conviction, humility, and observation. It is very, very important for any effective communicator to be aligned with the overall objective of the organizations. I hear with most of the PR guys always telling me that they are not relevant in the organization to the extent they want to be relevant. And they're just told that communicate this. It doesn't happen. There has to be clarity on exactly where the organization is heading to. This also will come out more clearly as we go. तो start करते हैं। जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोही परीखे तुम भाई, सही दुख कंद बूझ फल खाई। जब लगी आओ सीत ही देखी, होई काज मोही हर्ष विशेष, यह कही नाई सभी कम माथा, चले हर्षी हिय धरी रघुनाथा। जामवंत ने जब हनुमान को बताया कि उनके पावर्स क्या हैं, तब हनुमान ने को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपने जितने भी लोग थे, जितनी वानर सेना थी, उनसे कहा कि जब तक मैं सीता जी को देख कर नहीं आता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, जब लगी आऊं सीता देखई। सो हिज ब्रीफ वाज टू फाइंड आउट सीता। कोई काज मोहि हर्ष विशेष, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, ये काम जरूर होगा। सबको उन्होंने सिर झुका के प्रणाम किया और दिल में रघुनाथ को बसाकर चल दिए। दैट इज द कन्विक्शन, दैट्स द वे द कन्विक्शन इज। सो दैट इशू, दैट वर्क इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट।
सीता जी को ढूंढने निकले हैं। लंका दहन का कोई प्रोग्राम है नहीं अभी। जल्दी रघुपति दूत बिचारी ते मैनाक हो ही श्रमहारी। तो समुद्र देवता ने मैनाक पर्वत से कहा कि ये बेचारे जा रहे हैं, इनको जरा विश्राम करने के लिए तुम समुद्र से बाहर निकलो। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन है बुधु मोहि कहां विश्राम। तो हनुमान जी ने उनको छू दिया, बोले मैंने विश्राम कर लिया, अब मैं चलता हूं, क्योंकि मेरे पास तो विश्राम करने का समय ही नहीं है जब तक राम का कार्य नहीं होगा। राम का कार्य क्या था? सीता को ढूंढना। अभी भी कहीं कोई युद्ध का प्रयोजन नहीं, कहीं कोई संवाद का प्रयोजन नहीं। जब आगे चलते हैं तो सुरसा की कहानी आपने सुनी होगी। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बुल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आई कहीं ही बाता। देवताओं ने कहा ये चल तो पड़े, अब इनमें बुद्धि बल है कि नहीं कि वहां जाकर रावण से ये कुछ कर पाएंगे, सीता का पता लगा पाएंगे। तो उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। आज सुरसा सुरन मुहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। सुरसा ने आके बोला कि आज देवताओं ने मुझे तुम्हें भेजा है खाने के लिए, मुझे भूख लगी है। तो उनका राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु सुनाऊं। अब हनुमान जी ऐसा नहीं था कि उनको मार नहीं सकते थे, लड़ नहीं सकते थे। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि राम का कार्य कर रहा हूं, उनकी सीता जी का हाल बता दूं। तब तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं वही जान दे माई। कबने हूं जतन देही नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। तो अब मैं लौट आऊंगा, आप मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और तो समझाने की कोशिश करते हैं, सुरसा मानती नहीं है। तो कहते अच्छा ठीक है, अब आप खा ही लो। जोजन भरी तई बदन पसारा, कपि तनु कीन दुबन विस्तारा। 16 जोजन मुक्त ठई, तुरंत पदन 32 भाई। अब सुरसा अपना बदन बढ़ा रही है, सब कहानी हमने सुनी है, तो हनुमान जी भी बढ़ा रहे हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। तो दुगना बदन वो कर लेते हैं। एक जोजन इज 8 माइल्स। दिस इज द दिस थिंग। उसके बाद साहब वो तुरंत अपने छोटे रूप में आते हैं। बदन पैठ गुनी बाहर आवा, मागा बिदा ताही सिर नावा। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग घर से बाहर निकले, कहीं जा रहे हैं, कोई हमारा रास्ता रोक दे, हम लोग कुपित हो जाते हैं। हनुमान जी ने उनको भी प्रणाम किया। He was very focused, his objective was clear, his conviction was there. मोई सुरन जय लागी पटावा, बुद्धि बल मरुतोर पावा। जैसे ही वो प्रणाम करते हैं तो सुरसा ये उनसे कहती है कि मुझे सब पता लग गया कि तुम में बल बुद्धि सब कुछ है। ढेर सारा आशीर्वाद देती है और वो आगे जाते हैं। जैसे ओम प्रकाश जी ने बताया, इसमें वैसे तो 8 संवाद हैं, बट मेरे ख्याल से इसमें 10 संवाद हैं। 2 संवाद और भी इंपॉर्टेंट हैं, जो शुक का रावण से हुआ और जो राम का समुद्र देवता के साथ हुआ आखिर में। तो हनुमान और सुरसा का संवाद आपने देख ही लिया। हनुमान विभीषण का संवाद है, सीता रावण का संवाद है, हनुमान सीता का संवाद है, हनुमान रावण का संवाद है, हनुमान राम का संवाद है जब वो लौट के आ जाते हैं। फिर विभीषण और राम का संवाद है, शुक और रावण का है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट हनुमान सीता संवाद है, जो कैसे बिहेवियर कम्युनिकेशन ड्राइव करेगा वो इसमें देखने को मिलेगा। जो बाकी बिहेवियरल स्किल्स हैं वो आपको एक थोड़ा सा झलक इसमें मिल गया है। अब पहुंच जाते हैं लंका। लंका के बारे में देखते हैं। बड़ी सुंदर लंका है, बड़े बड़े योद्धा हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, गधे बकरे सब खा रहे हैं। और वहां पर वो घूमते हैं, ढूंढते हैं, तो वहां उनको विभीषण जी मिलते हैं। विभीषण के साथ उनका संवाद होता है। फाइनली विभीषण जो है, जगुती विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करई सोई रूप गए उपमा, वन अशोक सीता रह जावा। अब वो एक मशक समान रूप धर के जाते हैं लंका में। फिर वो एक ब्राह्मण का रूप धरते हैं, विभीषण से मिलते हैं, और विभीषण फिर उनको युक्ति सुझाते हैं कि सीता से कैसे मुलाकात होगी, कहां पर है वो। और जब वो चलते हैं तो वो वापस उसी रूप में आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करी सोई रूप गयो पुनि तहवा, उसी रूप में आकर सीता जी के पास अशोक में जाते हैं, अशोक वन में। वहां पर जब जाते हैं तो देखी मनहि मनु कीन प्रणामा, बैठी बीत जात निसजामा। तो पाते हैं कि सीता जी बड़ी दुखी हैं। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुकुल श्रेणी। तो मनी मन उनको प्रणाम करते हैं। देखते हैं सारी सारी रात बैठी हुई हैं, बाल एक वेणी में हो गए हैं, और दिन रात रघुपति को जप रही हैं वो। निज पद नयन दिए, मन पद राम, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी भी। इतनी दुखी हैं, पैर नजरें जो है वो पैर की तरफ हैं उनकी।
और राम के उसमें चरणों में लीन है, वो ध्यान में, और उनको देखकर हनुमान जी भी दुखी हो जाते हैं। अब इमेजिन करिए कि ये 3 डायमेंशन का संवाद है उनका, नर, वानर, असुर। अब ये आएगा आगे। अभी वो वानर के रूप में बैठे हैं आराम से। तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करे विचार करूंगा भाई। तो अब वो ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठ गए, सोच रहे हैं मुझे करना क्या है, क्या करूं अब। तही अवसर रावण कहूं आना, संग नारी भऊ किए बनावा। तभी रावण आता है और उसके साथ बहुत सारी नारियां हैं। बहुविधि खल सीता ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। एज लक वुड हैव इट, सीता जी वहां दुखी हैं, खुद बैठे हैं, कभी मिले नहीं हैं, वानर हैं, वो सीता जी ने कभी देखा नहीं, उन्होंने सीता जी को पहली बार देखा है। इधर रावण आ जाता है, रावण आके जो है उनको तरह तरह से समझा रहा है, डरा रहा है। कह रावण सुनु सुम की सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो मन पूरा, एक बार विलोक मम पूरा। तो रावण कहता है सीता जी से, एक बार मेरी तरफ प्रेम से देख लो, ये सबको मैं तुम्हारी सेविका बना दूंगा। त्रंधरी ओट कहित वे देही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। अब सीता जो है वो एक, सुना होगा आप सबने कि वो एक घास का ब्लेड उठाती हैं, घास का तिनका, और उसकी ओट में राम को सुमिरन करके रावण से बात करती हैं। और पूरी सबसे अच्छी चीज जो है पूरे सुंदर कांड में, कहीं भी दशानंद के साथ किसी ने भी इस रूप में बात नहीं करी है। उसको एक राजा होने का पूरा सम्मान विभीषण ने भी दिया, उसको राजा होने का पूरा सम्मान हनुमान जी ने भी दिया जब उसकी सभा में थे। सिर्फ सीता जी ने उनसे ये बात करी है। अब क्या बात करी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो उससे कहती है, सुनु दस मोख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी कर विकास। उन्होंने कहा, कभी जुगनू के प्रकाश से कमलिनी को खिलते देखा है? रावण जब ये सुनता है तो गुस्से से आपे से बाहर हो जाता है। असमंजू कहत जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। तुझे पता ही नहीं राम के बाणों के बारे में। तट सुने हरि आने ही बोही, अदम लज्ज लाज नहीं कोई, अकेले में मुझे उठा लाया, लज्जा तुझे आती नहीं है। ये भाषा का प्रयोग सिर्फ सीता जी ने किया है इस पूरे उसमें। न कभी हनुमान जी ने किया, न कभी विभीषण ने किया, न कभी राम ने किया रावण के खिलाफ। सिर्फ एक स्त्री जो बेहद दुखी, बेहद दयनीय स्थिति में है, वो उसको बोल रही है। सुनत बचन पुरन मारी धा, पुनि मारन धावा, बैत ना कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निश्चरी बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास दिखाई। रावण को इतना गुस्सा आता है कि सीता जी को मारने दौड़ता है। तो मय दानव की पुत्री मंदोदरी, उसकी पत्नी, साथ में होती है, वो उसे नीति समझाती हैं कि इनको मार नहीं सकते हैं। तो वो सारी राक्षसियों को बुलाता है और उनको कहता है इनको तंग कर। और फिर लास्ट में कहता है, मास दिवस कहूं कहां न माना, तोबे मारवी काड़ी कृपा। अगर नहीं माना 1 महीने में तो मार दूंगा। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। कहां वो इतनी दुखी, इतनी परेशान, उनकी भाषा में वो नजर आ रहा है। हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। भवन गयो 10 खंड, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास देखा वहीं धरही रूप बहुमंद। अब जैसे ही जाते हैं रावण, तो शुरू हो जाती हैं सारी राक्षसनियां उनको तंग करने में। त्रिष्टा नामक एक राक्षसी होती है वहां, और वो जो है वो बहुत ही अच्छा उनका कम्युनिकेशन है। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, रामचरण अति निपुण विवेका, सबहु बोली सुनई सपना, सीता ही सही करो ही कपना। वो सबको कहती हैं कि भाई मैंने एक सपना देखा है और तुम सब सीता की शरण में चले जाओ। वो सपना क्या था? सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, मंडित सिर खंडित भुजकीसा। इनका एक वानर ने सारी लंका जला दी है, सारी सेना को मार दिया है, और जो दशानन है वो एक गधे पे सवार है, नग्न है, सारे सिर उसके घुटे हुए हैं और बाजुएं कटी हुई हैं।
ऐ विधि सो दक्षिण दाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तृप्त सीता बोल पठाई। रावण तो चले गए हैं, विभीषण को सारी लंका मिल गई। वो जो आगे होने वाला है वो उन्होंने अपने सपने के रूप में बताया। दैट वाज परहैप्स द फर्स्ट मोटिवेशन दैट हनुमान जी गॉट टू फायर अप लंका। पहली बार इस प्रसंग का वो आया है और हनुमान जी सब ऊपर हैं, सुन रहे हैं। और ये पीरियड ऑफ जो उनका डायलॉग था, ये करीब, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो करीब 3 दिन में उनका पहला वार्तालाप हुआ था सीता के साथ। कम से कम 3 दिन में, 2 रात्रि और 1 दिन था पूरा। अब जब त्रिष्टा ये बोलती हैं तो सारी इधर उधर हो जाती हैं और सब सीता जी के चरण में पड़ जाती हैं। जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी निश्चर पोच। वो बेचारी वैसे ही परेशान है, ऊपर से ये धमकी और दे गया, डेडलाइन दे गया। त्रिष्टा सन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगनी तय मोरी, तजु देहु कर गई उपाय, दुसव गिरहु अब नहीं सही जाए। तो त्रिष्टा के आगे वो अपने हाथ जोड़ती हैं कि माता तुम मेरी संगिनी हो विपत्ति की, मेरी, मैं ये देह त्यागना चाहती हूँ और अब मुझसे ये रावण की सब बातें जो है सही नहीं जा रही। अनी काट रचि चिता बनाई, मात्र अनिल पुनि देह लगाई। मतलब इतनी ज्यादा दुखी हैं वो कि वो चाहती हैं कि सुसाइड कर लें वो, कि माता तुम मेरी एक चिता बना दो और मुझे अग्नि के हवाले कर दो। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण शूल बम मानी। अब ये मैं सह नहीं सकती हूँ, ना ये विरह सह सकती हूँ, ना ये रावण की बातें सह सकती हूँ। सुनत वचन पद गाई समझाई, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाई। तो त्रिष्टा जो है वो चरण पकड़ के समझाती हैं, उनको प्रभु के गुण गाती हैं। निसी ने अनल मिली सुत मारा। अब वो कहती हैं कि रात को तो मिलेगी नहीं अग्नि कहीं, और ये कह के वो अपने घर चली जाती है। अस कही सोनिज भवन सिधारी, कसिति सीता विधि बा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला, देखी प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक अवतारा। अब सीता जी कहती हैं कि सारे विधाई एक अवतारा खिलाफ हो गई है और मुझे जरा सी भी अग्नि नहीं मिल सकती है जिससे कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। गगन में जो तारे होते हैं वो भी उनको अग्नि समान दिखते हैं और एक भी तारा आकर जो है यहाँ पर मेरी मदद नहीं कर रहा है। फिर वो कहती है, पावक मैं ससी सवत न आगी, मानहु मोहि जन हित बागी। चंद्रमा भी जो है वो भी अग्नि समान है, मगर वो भी हत बागी, मतलब मुझे अभागी समझकर मेरी मदद नहीं कर रहा है। सुनहि विनय बम बिटक अशोका, सत्य नाम कर मम हर बम शोका। अब अशोक के पेड़ के पास जाती हैं, बोले कि भाई तुम अपना ही नाम सही कर लो, मेरा शोक हर लो। नूतन किसने अनल समाना, देही अग्नि जनि कर ही निदाना। तो नई नई पत्तियां हैं वो मेरे लिए अग्नि के समान है। और स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि देखी परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपहि कल्प संबीता। एक युग के समान हनुमान जी को लगता है ये फल। कहां सीता इतना दुखी, राम बना के उनको धमकी दे रहा है, वो ये कह रही कि मैं मरना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से इससे खराब सिचुएशन कम्युनिकेशन शुरू करने की हो ही नहीं सकती किसी की भी। और हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन हमें करना है, कितनी खराब सिचुएशन। ऊपर से एक नर है और एक वानर है। तो फिर सोच में पड़ जाते हैं। हनुमान जी बुद्धिमान थे। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गए। अब सीता जी के सामने वो राम की मुद्रिका डालती है, उनको लगता है अशोक ने अंगार डाल दिया, अब मेरा काम हो जाएगा, तो वो उसको उठा लेती है। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमेजिंग। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चिता मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। राम की मुद्रिका देख ली, पहचानती थी, उसको पहचान गई, मगर हृदय में बड़ी व्याकुलता उनके हो गई। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाई। वो सोच में पड़ गई, अब इनको जीत तो कोई सकता नहीं है राम को, तो मुद्रिका कहां से आई? माया से इसको रचा नहीं जा सकता। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बोले वचन बोले हनुमाना। अब वो देख रहे हैं ऊपर से, सीता जी तो उनको देख रही हैं, तो वो मधुर वचन बोलना शुरू करते हैं। अब हनुमान, अब गोस्वामी तुलसीदास ने इसको ओपन छोड़ दिया है
क्या मधुर वचन बोले ये उसमें नहीं लिखा है। और मधुर वचन के कई पंडितों ने, बहुत सारी लोगों ने व्याख्या दी है। कुछ ने कहा कि उन्होंने अयोध्या का नेशनल एंथम गाया, उन्होंने अवधि में कुछ बोला। रामचंद्र गुण बर Can anyone hear? Can everyone hear me? Yes. Okay. So someone tried to mute me. So okay. So रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। जैसे ही रामचंद्र जी का नाम आता है तो सीता जी जो हैं वो खुश हो जाती हैं और उनका दुख कम हो जाता है। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि तुते सब कथा सुनाई। अब वो ऊपर बैठे बैठे सारी कथा सुना रहे हैं उनको और वो सुन रही हैं। अब ये मजे की बात है कि कथा सुनाई है, उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होता है। और यही बिहेवियर इज ड्राइविंग द कम्युनिकेशन। बिहेवियर इज ड्राइविंग, सी जस्ट गोइंग द अदर वे अराउंड। श्रवणा मत जही कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होती किन बाई। तो भाई जो ये मुझे कथा सुना रहा है सामने आओ, कौन है? उनका क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है। तब हनुमत निकट चली गए, फिरी बैठी मन विस्मय भय। जैसे हनुमान पास में गए तो मुंह फिरा के बैठ गई सीता जी। हनुमान जी बोले अब ये क्या? रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। बोले मैं उनका दूत हूं, उनकी कसम है करुणा निदान की, यह मुद्रिका मैं ही लाया हूं और राम ने आपके लिए भेजी है। तब सीता जी पॉइंट पे आती हैं सीधे कि नर बानर संग कहूं कैसे, कही कथा भाई संगति कैसे। अब वो पूरी तो कहानी उनको सुना चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं, बट उनको अब ये लगा कि भाई ये नर और बानर की संगति कैसे हुई। यही किष्किंधा कांड है कि कैसे संगति हुई। कही कथा भाई संगति कैसे। तो ही इज नाउ एक्सप्लेनिंग अगेन क्या हो रहा है। अब ये सारी चीजें जो है वो एक्शन में हो रही है धीरे धीरे। और कपि के वचन प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। तो जब हनुमान जी उनको सारी और बताते हैं चीजें तो उनके मन में विश्वास बचता है, ट्रस्ट, फंडामेंटल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। उन्होंने कहा ये जो है ये राम के दूत ही हैं। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं ये जान करके कि ये मेरे राम के भक्त हैं। कूड़त विरह जलधि हनुमाना, भय उतात मोह कल जाना। तो वो कहती है कि मैं तो विरह के सागर में डूब रही थी, आप तो मेरे लिए जहाज बनकर आए। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कहते अब ये बताओ कि कैसे हैं राम। खर के दुश्मन राम जो है अपने भाई के साथ कैसे हैं। और बड़े कोमल चित है, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कई हेतु धरी निथराई। मगर मेरे लिए इतने निष्ठुर कैसे हो गए। अब वो शिकायत कर रही है उनसे, उनका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनका जितना कम्युनिकेशन सीता जी का हनुमान जी के साथ हुआ उसमें बहुत से उतार चढ़ाव आए। तो पहले उनसे बात हुई, फिर उन्होंने कहा भाई तुम कौन, कहां से आ गए। फिर उन्होंने उनको संभाला, फिर उन्होंने मान लिया कि अच्छा भाई तुम आ गए हो मेरे लिए, बहुत अच्छा है, मगर अब जो है आप क्या करने आए हो यहाँ पे। सो अब ये पूछ रही हैं, राम की शिकायत कर रही हैं। तो राम की जब शिकायत कर रही हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर प्रसंग है। और उनसे हनुमान जी कहते हैं, ये अपने आप कह रहे हैं, अभी राम का संदेश नहीं आया है, अभी अपने आप कह रहे हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई निरखी श्याम मृग गाता। बचन न आव नयन भर बारी, अह नाथ हो निपट विसारी। देख ही परम विराकुल सीता, बोले कृपल कपि मृदु वचन विनीता। बहुत ही शांत सौम्य स्वभाव में वो कहते हैं
मात्र कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जननी जननी मान जी उना, तुम ते प्रेम राम के दूना। तो राम आपसे दुगना प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि राम ने आपको छोड़ दिया है। और उसके बाद जब वो उनको अपनी तरफ से समझाते हैं, अब ये कन्विक्शन ही है उनका, जितना उन्होंने राम को जाना, जितनी उनकी भक्ति करी, कि राम प्रेम करते ही हैं सीता से ना। उनको कोई ऐसा था नहीं कि मैं अपनी तरफ से क्या ओवर कमिटमेंट कर रहा हूं, जो कम्युनिकेटर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तब वो कहते हैं, रघुपति कर संदेशु, अब सुनु जननी धीर धीर, धैर्य धीर, अस कही कपि गदगद भयो, भरे विलोचन नीर। और संदेश क्या था? वो संदेश बड़ा इंटरेस्टिंग था। राम ने उनको भेजा कि भाई, जो चंद्रमा मुझे सूरज की तरह लगता है, रात्रि काल रात्रि की तरह लगती है, नए पौधे जो है वो मुझे सब चुभने लगते हैं, मतलब कहीं भी कोई, और जो बारिश है वो ऐसा लगता है जैसे गर्म तेल बरस रहा है। एंड जब ये बोल रहे होते हैं हनुमान जी सब चीजें, तो सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रसु एतनि माही। तब राम का संदेश है, प्रभु संदेश सुनत बैदेही, बगन प्रेम तन सुधी नहीं तेई। तो इतने प्रेम में मगन हो जाती हैं सीता जी कि वो उनको सुधी नहीं रहती अपने शरीर की। तो राम का संदेश सुन रही हैं, और राम का संदेश जो है वो बहुत ही सुंदर है। और उसमें वो एक जगह कहते हैं, कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिश तपन तेल तन परिसा, जय हिंद करे करत तई पीरा, उरस श्वास त्रिबुद्ध समीरा। तो उनको लगता है जैसे कमल हैं वो भालों की तरह लगते हैं, वेग मानो फौलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वो पीड़ा देने लगे। मतलब ऐसी स्थिति राम की है। तो उनको लगता है, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरी राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। तो जब वो देख लेते हैं कि सुसाइडल है सीता जी, अपनी जान देना चाहती हैं, तो ये कहते हैं कि धीर धरो माता, और राम जो है वो अपने सेवक के लिए सुखदाता हैं जब आप उनकी भक्त हैं, और आप ये कायरता कम से कम छोड़ दो सारी की सारी। अब इतनी सब बातचीत हो गई, तो जैसा हम कम्युनिकेशन के लोगों के साथ होता है, वी गो इनटू एन ओवरड्राइव कि चलो जी अब तो हो गया काम सही, अब पुश करो इसको। और तो हनुमान जी भी इसी ओवरड्राइव में थोड़े से चले जाते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्लाइड ऑफ दिस होल टॉक टुडे, कि हनुमान जी उनसे कहते हैं कि वो तो मुझे परमिशन नहीं है, नहीं तो मैं तो आपको अभी ले जाता। और ये बात सोचने वाली भी है, जब वो इतने बलशाली थे, पूरा समुद्र लांग गए, तो सीता जी को ले क्यों नहीं आए? यही राम का सार है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। अबहि मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। प्रभु ने आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं आपको ले जाता। कछुक दिवस दन दी धरु धीरा, कपहि सहित आई है रघुवीरा। तो थोड़े दिन आप पेशेंस रखो, अभी आते हैं वानर सेना के साथ। निश्चर मारी तो ही ले जाई हैं, तिहुपुर नारद जसु गई हैं। आपको ले जाएंगे इनको सबको मार के, और फिर नारद जी सारे तीनों लोकों में उनका बखान करेंगे। अब एंटी क्लाइमैक्स सीता जी का देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसुत कपि सब तुम्ही समाना, जातु धान अति बट भलवाना। वो तो बेचारे छोटे से बैठे थे वहां, छोटा रूप धरे अपना वानर का, तो वो उनसे पूछते हैं कि सब तुम्हारी तरह नन्हे नन्हे, यहाँ तो ये बड़े बड़े राक्षस हैं, बहुत बहुत ज्यादा इनके पास दमखम है। मोरे हृदय परम संदेहा, कह रही है उनसे कि भाई मुझे तो बहुत संदेह है कि तुम लोग क्या करोगे ऐसे में। अब पहला वाला याद रखिए, जब उन्होंने अपने वानर साथियों को कहा था कि तुम लोग भूखे प्यासे दुख सह के मेरा इंतजार करना जब तक मैं सीता के बारे में पता ना कर लूं। और जब ये सुनते हैं तो सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा, फिर वो अपने असली रूप में आते हैं। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब भी
किसी भी इस तरीके के उसमें होते हैं, तो हम जिस फॉर्म में आ गए उसी में रहते हैं। मतलब अपनी चल रही है बढ़िया, फर्स्ट क्लास, उसी फॉर्म में रहो, कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पर यही फर्क है, द बिहेवियर एंड द कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड द कम्युनिकेशन, कॉन्करेंट एवेल्युएशन। तो जैसे ही वो अपनी निज देह प्रकट करते हैं, बड़ी अपना सब काम करते हैं, सीता मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुत लय। जब उनको लगता है कि सीता जी को भरोसा हो गया कि मैं अकेला ही इतना बड़ा भारी हूं और इतना बड़ा मेरा रूप है, इतना विशाल हूं, तब वो वापस अपने लघु रूप में आ जाते हैं। और फिर उनको ये समझ में आ जाता है कि सीता जी को ये बात पसंद नहीं आई जो मैंने बोली है, तो वो कोर्स करेक्शन करते हैं अपना। सुनु माथा शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। बोले वानरों में कोई बुद्धि नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, वानर है वो। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। गरुड़ सर्प को खाता है, मगर रघुनाथ की कृपा से सर्प जो है छोटा सा, वो गरुड़ को खा जाता है। वापस आए वो राम की महिमा। तो राम के सिवा कुछ सुनना नहीं चाह रही है सीता जी। रावण ने भी कुछ बोला तो उन्होंने उसको सुना दिया। राम, हनुमान जी ने कोशिश करी, वापस आ गए। मन संतोष सुनत कबि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। अब जैसे ही वो राम के बारे में ये कहते हैं तो वो उनको संतोष हो जाता है कि भैया बुद्धिमान भी है, बलशाली भी है, और फिर वो उसको आशीर्वाद देती है। ऐसा कहा जाता था कि सीता जी का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और वो डायरेक्टली देखती नहीं थी, नहीं तो रावण भस्म हो जाता। ऐसा भी, ऐसे कई तरह की ओरिजिनल रामायण में तो ये सब कथाएं नहीं है, मगर कई तरह की इसी साइड में किंवदंतियां हैं। क्योंकि क्यों उन्होंने खाली एक तिनके को, घास के तिनके को उठाकर ही अपनी रक्षा कर ली। हो तात बल शील निधाना, तो बल भी आपके पास हो, शील बुद्धि सब कुछ हो। बार बार नाय सी पद सीसा, बोला वचन जोर कर सीसा। तो हाथ जोड़ के हनुमान जी, ह्यूमिलिटी। अब कृत्य कृत्य भयो में माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। तो वो कहते हैं कि आपका आशीष कभी खाली नहीं जाता, अब मैं निश्चित रूप से मुझे बल शील बुद्धि सब कुछ मिलेगा। जबकि हनुमान जी तो पराकाष्ठा है इसकी। और अब आप याद कीजिए, वहां बोल क्या है कि सब भूखे रहना, दुख सहना, आ रहा हूं मैं लौट के, फिर खाएंगे। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। बोले माता जी मुझे बड़ी भूख लगी है, ये फल मैं देख रहा हूं, तो क्या मैं खा सकता हूं? तब वो बोलती हैं, सुन सुनत करई विपिन रखवारी, परम सुभट रीचर भारी। तो वो कहती हैं कि फिर भी उनको डाउट था कि अकेला है, बड़ा भारी है, सब कुछ है, मगर यहां तो बहुत सारे हैं। तब वो उनसे कहते हैं, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानु मन माही। जो आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो मुझे इन सब का क्या भय है। उसके बाद की स्टोरी आप सबको पता है कि उन्होंने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ी, उनको पकड़कर जो है वो ले जाया गया रावण के उसमें, रावण से उनका संवाद हुआ। उन्होंने रावण को समझाया पूरे उससे, रावण ने कहा इनकी पूंछ में आग लगा दो, और उन्होंने जो है वो पूरी लंका जला डाली। लंका दहन का कहीं कोई प्रयोजन नहीं था। लंका दहन सिर्फ इसलिए, और उस टाइम भी हनुमान जी इतने शक्तिशाली और बलशाली थे कि वो, उनको लंका दहन की जरूरत ही नहीं थी, मगर उन्होंने लंका दहन किया सीता को मैसेज देने के लिए कि वो कितने बलशाली हैं, और एक अगर वानर इतना बलशाली है तो पूरी सेना कितनी होगी। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था ये। और फल खाने थे, वाटिका क्यों उजाड़ी, पूरी वाटिका उजाड़ दी, सारे राक्षस मार दिए। फल तो कितने खाए किसी को मालूम नहीं, मगर ये उन्होंने किया, और सिर्फ इसीलिए किया ताकि मैसेज जाए। और वो मैसेज का बड़ा लास्टिंग इम्पैक्ट था बात तक। बाद में भी अगर आप सुंदरकांड आगे पढ़ेंगे तो उसमें अपने अपने घरों में सारे राक्षस चर्चा करते थे कि कोई देवता था जो आया था जिसने सारा नुकसान यहाँ पे किया, और सब डरे हुए थे। सिवाय रावण अपने अहंकार में चूर था, उसको लगा कि ठीक है देखता हूं कौन है क्या है। जब आ जाते हैं पूछ की आग बुझा देते हैं, इतना सब काम हो गया, पूरी लंका जल गई। धरी लघु रूप बहोरी, फिर से अपना रूप छोटा, कहीं कोई एरोगेंस नहीं,
And this is what I always tell people who communicate: no arrogance, please. जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोड़ी, अपने दोनों हाथ जोड़ के फिर आ गए सीता जी की सेवा में और बोले, मात मोहि दीने कुछ कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे मैं उनकी अंगूठी लाया था वैसे आप भी अपना कुछ दीजिए। चूड़ा मणि उतारी तब देव, हर्ष समेत पवन सत लय। बड़ी खुशी खुशी उन्होंने उनकी जो चूड़ा उन्होंने पहना था वो लिया। कहू कपि कही विधि रखो प्राणा, तबु उतार कहत अब जाना। तो फिर वो उनसे कहती हैं कि तुम आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कहूं सोई दिन सुराती। अब वही दिन पुराने शुरू हो जाएंगे, हमको लगा इनके विदा का समय आ गया। तो सी हाउ द कम्युनिकेशन प्रोग्रेस्ड। शी रिफ्यूज्ड टू एक्नॉलेज हिम बिकॉज आप एक वानर हैं। उसके बाद वो उन्हें कन्विंस करते हैं, फिर बीच में वो उनके जितने डाउट्स होते हैं वो उनसे पूछती हैं पूरी ह्यूमिलिटी के साथ। इतने बलवीर, इतने बलशाली छोटे रूप में हाथ जोड़ के माता सीता के सामने। ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर कि मुझे राम को पहले तो सूचना देनी है सीता कहाँ है, और फिर और ये द बिहेवियर हैज ड्रिवन द कम्युनिकेशन नाउ टू टेल सीता दैट नो, वी आर नॉट स्मॉल, वी आर नॉट इनसिग्निफिकेंट, और हम राक्षसों से लड़ पाएंगे। राक्षसों को भी मैसेज देना, ये सब अनप्लान्ड था। ही वाज, द ब्रीफ वाज ओनली टू फाइंड। और ये बाद में कई जगह इस चीज का उल्लेख भी है कि राम नाराज भी हुए कि तुमने क्यों लंका में आग लगाई, क्यों सारे बाकी निश्चर जो थे बड़े कोमल हृदय थे वो क्यों परेशान हुए। और उसके बारे में कहा गया कि उन्होंने सब काम करना छोड़ दिया, फिर उनकी परीक्षा ली गई। बट कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से हाउ द कम्युनिकेशन, सो इट्स नॉट वन वे, स्टार्ट, फॉर्म कंटेंट, एंड एंड बिहेवियर चेंज. The behavior comes right in the center between the beginning and the end of the communication, and it's a circular process with concurrent evaluation. and इससे अच्छे example कहीं मिल ही नहीं सकते हैं. So this is how we come back. This is what we have learned, and I was a little fast, I know, but because ये इतने बड़े-बड़े हैं कि अगर मैं पूरी तरह से इनको करूंगा तो बहुत सारा इसमें मैंने वार्तालाप जो है वो हटाया भी है, पूरा कहा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर छुपाई और दोहे हैं. बट बेसिक ऑब्जेक्टिव जो मेरा था वो ये बताने का that the content is here along with the behavior, and this is a circular process, continuous. That is what an effective communication with examples. बहुत कम्युनिकेशन मैंने पढ़ा है और बहुत कम्युनिकेशन लोगों को पढ़ते हुए देखा है, बट मैंने कभी भी एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं देखे हैं जो एक्यूरेटली इसे डिफाइन करते हैं. और गोस्वामी तुलसीदास, मास्टर कम्युनिकेटर, उन्होंने हनुमान चालीसा में कहा, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे. 4 वाक्यों में सब कह के इतनी बड़ी कथा उन्होंने कर दी पूरी. अब किस्सा इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है हनुमान चालीसा का. जब हनुमान जी की बात हुई और गोस्वामी तुलसीदास जी की बात है, तो अकबर ने उनसे कहा कि हमने सुना आपको राम के दर्शन हुए, तो हमें भी दर्शन कराइए, ऐसा कहा जाता है. और जब तुलसीदास ने कहा कि इसके लिए बहुत श्रद्धा और बहुत परिश्रम की जरूरत है, ऐसे नहीं होते, तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया. और ऐसा कहते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना जेल में हुई थी. और जैसे ही हनुमान चालीसा पूरा हुआ तो सम्राट अकबर के दरबार के ऊपर सैकड़ों बंदरों ने हमला कर दिया. अकबर चूंकि एक समझदार राजा था, तो उसने फिर पूछा, उनके उसमें बहुत हिंदू भी थे, तो उन्होंने कहा ये आपने गलत किया. तब उन्होंने उनसे माफी मांगी, और जैसे तुलसीदास थे अपनी उसमें मगन माफ करके आगे चल दिए. तो ये एक सर छोटा सा आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन था, एंड आई होप दैट आप लोगों को पसंद आया. बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं, एंड आई होप जिसके क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकता है. एनी क्वेश्चंस दैट यू? थैंक यू रजत जी. अभी इतने कमेंट्स आए हैं, ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने आपको उपाधि दी है आचार्य रजत जी कहा जाए, तो क्या आपको बुरा लगेगा? आपने जिस ढंग से मतलब 1 घंटे 56 श्लोकों का इतना आपने समराइज कर दिया, लोग इसको बहुत लाइक कर रहे हैं.
और लोग नाइस ऑफ यू सर। आए, कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस है, यदि आप कहें तो हम आपके सामने रखें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला इन्होंने क्वेश्चन किया है कई लोगों ने कि दोहा, चौपाई और छंद में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस है? देखिए, मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मगर जितना मैंने सीखा है वो ये भाषा ग्रामर है, ये अवधि की ग्रामर है, और इसके अंदर कुछ मात्राओं का वो रहता है। उसमें शायद 2 4 6 से शुरू होती है और उसमें वो 4 4 4 की रहती है। दोहे और चौपाई में और दोहे में ये फर्क रहता है। छंद का भी कुछ इसी तरीके का है। तो ये इट्स अ ग्रामेटिकल दिस थिंग, क्योंकि ये पोयम है पूरी। ये हाँ, ये स्टोरी नहीं है, ये पोयम है पूरी, और इसको गद्य की तरह लिखा गया है। और गोस्वामी तुलसीदास को इसके पीछे बहुत कुछ सहना भी पड़ा था, क्योंकि सब कुछ संस्कृत में होता था, तो पंडितों को ये बात पसंद नहीं आई कि अवधि में कैसे लिखा गया है। बट हाँ, ये डेफिनेटली मात्रा का फेर है सारा, और ये भाषाई शैली है, और इसको हम कहें अंग्रेजी में तो ग्रामेटिकल इशू है ये। और वैसे जितना मुझे पता है, अब अगर इससे ज्यादा आप कुछ है तो, बट अब मैं इस पे डेफिनेटली पता जरूर करूंगा कि ये है क्या। अच्छा, आपने बताया कि अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अवधी भाषा के जो छंद हैं उनका इसी हिसाब से रूपांतरण किया जाता है? ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि इसका मुझे बहुत आइडिया बहुत नहीं है। सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जी। और हर ग्रंथ में आप देखेंगे कि छंद अलग है, हाँ, चौपाई अलग है, हाँ, दोहा अलग है। ये मैंने पूछा था, मैंने एक दो बार गुरुजी से मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बताया कि ये ग्रामेटिकल है। अब हम भाषा ये सीखने नहीं जा सकते हैं, तो हम इसका अनुवाद सीख लें, इसको समझ लें, वो ज्यादा अच्छा है। बट हाँ, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की खासियत ये है कि इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप अगर इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये समझ में आने लगेगी। संस्कृत के बारे में भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से यही है। और कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहे। और एक क्वेश्चन इनका और था कि यहाँ पर जो आपने 8 कम्युनिकेशन स्टोरीज बताए, जी, उसमें कौन कौन सा कम्युनिकेशन मेजर है? ओके, सो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है, मेजर जो कम्युनिकेशन है, एक तो हनुमान सीता संवाद है जो सबसे बड़ा है, जो हमने बात करी। मैंने बताया ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days कम से कम हुआ था। उसके बाद हनुमान जी और विभीषण का संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विभीषण जो थे वो राक्षस कुल के थे और वो राम के भक्त थे। तो कैसे वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वो दोनों आपस में बात करते हैं। और उसमें वो दोहा तो मुझे याद नहीं है, मगर उसका जो मतलब था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि मैं तो राक्षस कुल का हूँ, अधर्मी हूँ, और मेरा क्या हो सकता है। तो हनुमान जी उनसे भी ज्यादा हो जाते हैं, बोले मैं तो वानर हूँ, मुझे कोई सुबह देख ले तो दिन भर उसे खाना नहीं मिले, तो सब रघुनाथ का प्रताप है। तो वो जिस तरह से दोनों एक दूसरे को सरेंडर करते हैं और जिस तरह से उनकी बातचीत होती है वो अद्भुत है। उसके बाद आपने जो 8 कम्युनिकेशन के बारे में बताया है, इट इज वेरी यूजफुल। और हमारे ख्याल से जो जितने हम लोग के टारगेट्स होते हैं प्रोफेशनल लाइफ, ये सारे हमारे ख्याल से सुंदरकांड से प्रभावित हैं और लोग आराम से इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं हमारे ख्याल से। मतलब देखिए, इसमें जो चीज मुझे समझ में आई सुंदरकांड में, क्योंकि सुंदरकांड पहला ऐसा सोपान है जिसके बाद सब कुछ अच्छा होता है। तब तक तो राम बेचारे स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। और इससे बड़ी बात क्या होगी, जो राजा जिनको बनना था वो वन में चले जाते हैं, उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है, उनके पास कोई सेना नहीं है, भटक रहे हैं दोनों। मतलब आप स्थिति सोचिए कितनी खतरनाक है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो है सुंदरकांड के बाद जैसे हनुमान जी उसको लेते हैं और जाके देख के आते हैं, तब से चीजें ठीक होती हैं। तो मुझे बस एक ही चीज इसमें समझ में आती है कि इट्स ऑल अबाउट ह्यूमिलिटी। पूरे कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया कि जहां सीता जी ने उसको अधर्मी बोला रावण को, उसके अलावा कहीं सुंदरकांड में रावण के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और ये ह्यूमिलिटी मेरे ख्याल से हम सबको सीखना अति आवश्यक है। और अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन जब भी एरोगेंट होगा, अगर वो पॉलिटिशियन है वो हारेगा, अगर वो कॉर्पोरेट लीडर है वो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट इज ओनली ह्यूमिलिटी दैट कीप्स यू। एंड सुंदरकांड से बड़ा उसका कोई वो नहीं है। सुरसा उनका रास्ता रोक रही हैं, उनको खाने की धमकी दे रही हैं, और फिर भी वो उनको नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। दैट इज द most important learning that you will find in Sundarkand. So how can we make our communication
more and more simple, more and more humble. And I think that is what gets you trust, that's what gets you attention, that's what gives you a concurrent feedback. अगर आप पहले ही चिल्लाना शुरू कर देंगे तो आदमी आपको क्या फीडबैक देगा? करेक्ट करेक्ट। आई थिंक दैट इज, अगर इसका पूरा वर्कशॉप बनाया जाए सारे संवादों का, और दूसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट संवाद, हमारे ख्याल से आपने बहुत समराइज किया है इसको, इनफैक्ट 2-3 घंटे का होना चाहिए ये एक्चुअली बनेगा। तो ये अगर 8 संवाद मैं करूं इसके पूरे, तो ये कम से कम 3 दिन का प्रोग्राम है, मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में अगर इसे किया जाए 4 घंटे। कई लोग, हाँ यस, और कई लोगों के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम और जानना चाहते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो बहुत मुश्किल होगा, समय उतना होता नहीं है अपने पास, कि जैसे रामचरितमानस लिखने वाले कई लोग हैं। देखिए 300 रामायण हैं। हाँ, तुलसीदास जी के अलावा कई लोगों ने लिखा है, 300 रामायण है। हाँ, लेकिन पॉपुलर तुलसीदास जी का ही है। तुलसीदास जी का इसीलिए ही है, मैंने बताया ना, तुलसीदास जी खुद ही बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे। आप अगर उनकी पूरी तुलसी रामायण पढ़ेंगे तो उसको समझना बहुत आसान है, उसको याद रखना काफी आसान है, और उसका जो भाव है वो आपको समझ आ जाएगा, भले आप बोल ना पाए, समझ ना पाए। और बाकी रामायण जैसे वाल्मीकि रामायण है, संस्कृत में है, उसको आपको समय लगेगा। और तुलसी रामायण इज मोर कंटेम्पररी, 423 20-25 400 साल पहले लिखी गई है ये, और इसके अंदर कई सारे मॉडर्न डे के भी रेफरेंसेस आए हैं, कई सारे आए। पैट्रियार्कियल सोसाइटी का इफेक्ट आया है इसमें शगुन अपशगुन हमारे यहाँ नहीं माना जाता था, इसमें आया है। सुंदरकांड में आया है कि जब वो कहते हैं सीता को जो शगुन हुए उसके विपरीत शगुन रावण को हुए हनुमान जी के जाने के बाद, तो ये सब चीजें इसमें आई हैं। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इसका वो है जब समुद्र देवता कहते हैं कि शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसका व्याख्या बहुत कम लोग कर पाते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा और इसका मतलब क्या है। तो दिस इज मोर कंटेम्पररी, आप तुलसी रामायण के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डे टू डे सिचुएशन। अच्छा, और भी अभी गुरुमुख सिंह जी लाइन में हैं, वो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी बाबा साहब नमस्कार। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार, बढ़िया। आई वाज बिल्कुल दिल से लगा के सोच रहा था, और कुछ मैंने चीजें समी करी विच टेक अवे फ्रॉम योर टॉक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वन इज दैट यू शुड नॉट रेस्ट टिल द मिशन इज अचीव्ड, दैट इज आवर मैनेजमेंट मंत्रा। एंड सेकंड इज यू मस्ट एंजॉय एवरी मोमेंट। हनुमान जी की पूंछ में वो आग लगा देता है, उसने कहा ठीक है लाओ, तो ही इज एंजॉयिंग, उसने दे। तो ये कुछ अच्छे मंत्र हैं, और इसको दोबारा सुनेंगे और कुछ और तथ्य निकाल के we will share with our friends. It's very interesting. Thank you very much. सर ये मैं आपको बताऊं, इसका जो किस्सा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं तो कहाँ ज्ञानी मूर्ख टाइप का आदमी हूँ, और मेरे जितने गुरुजन सीनियर हैं वो बताएंगे कि मतलब मुझे कोई ज्यादा विशेष बुद्धि है नहीं, मानो सभी का मेरा हाल है। 11 है, दोनों एक जैसे ही हैं, चलिए। So ये जो है मुझे प्रेरणा मिली अपने आप। मैं वॉक करने शाम को जाता था, सर्दियों गर्मियों के दिन थे, तो एक पंडित जी का ये गाया हुआ था सुंदरकांड 45 मिनट का, तो मैंने कहा ये ठीक है। तो वॉक करते करते मैं इसे सुनता था, और 45 मिनट की वॉक भी हो जाती थी और सुंदरकांड भी सुन लिया। तो वो सुनते सुनते मुझे ये प्रेरणा आई। और आप पावर ग्रिड का प्रोग्राम जिसने देखा होगा, और ये प्रोग्राम, इसमें फर्क आएगा आपको नजर। तो ये अपने आप होता है। तो मैं जैसे कल मुझे आया कि इसमें मुझे ये सब स्लाइड ऐड करनी है, तो मैंने उसमें कर दी है। मुझे खुद भी नहीं मालूम कि क्या करना है, क्या काटना है, मैं अपने आप करता जाता हूँ। फाइनली देन आई सी क्या है। तो मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। रजत जी, उमेश मेहता साहब लाइन पर हैं, वो कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे। उमेश मेहता साहब जी। सबसे पहले तो साधुवाद, इस 1 घंटे में आप हमें किसी और जहां में ले गए। आपको सुनना सच में उमेश जी, सच में। और आपको सुनना सच ऐसे लगा कि many times during this I was in tears. And as you said कि 1 घंटे का 45 मिनट का है, तो I have been to बनारस many times, और उसकी गलियों में ये लोग गाते या मैं सुनता, या बनारस गंगा घाट पे बैठ करके। सुंदरकांड अपने आप में है ना, पूरी लाइफ का एसेंस फिलॉसफी है। और कम्युनिकेशन तो शुरू होता है जब हम चित्रलिपि और भाव लिपि आदिम मतलब पाषाण युग से शुरू होता है, क्योंकि आदमी कैसे एक दूसरे को बताता था, इशारे से बताता था।
और शायद इससे बेहतर कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। और जैसे 300 रामायण आपने की, तो अगर आप पूना जाएं तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सब है और सबकी व्याख्या है जी पूना में, और बहुत सी भाषाओं में है, जी लोगों ने पढ़ा है, अलग अलग हैं, अलग बिल्कुल। अलग है। लेकिन तुलसीदास कहीं आपके दिल में बैठ जाते हैं, वो इतनी सरलता से बात कहते हैं कि आपके दिल में बैठ जाते हैं। जैसे आप वॉक करते हुए 40-50 मिनट में सुन लेते थे, वॉक भी हो गई, आपके दिल में बैठ गई। तो ये जो सहृदयता के साथ साथ सहजता है ना कम्युनिकेशन में, जैसे आपने कहा ह्यूमिलिटी और सहजता, अगर आप हम्बल हैं तो यू कैन रीच आउट टू मैनी, इफ यू आर नॉट हम्बल तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट इवन ए वन पर्सन। यस, एब्सोल्युटली। सो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ और सोसाइटी को भी, कि कम से कम ऐसे अच्छे जो कार्यक्रम होते हैं, हमें नकारात्मकता आती है कई बार बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ दिस टाइम, बट लेकिन जैसे ये प्रोग्राम होता है तो दोबारा से जीवन जीने की इच्छा हो जाती है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, ऊर्जा मिली, धन्यवाद। आप मैं सर, सर ओम प्रकाश सर से परमिशन हो तो मैं सप्लीमेंट करना चाहता हूँ अपने उत्तम उमेश सर को। परमिशन है सर? हाँ सर, प्लीज। जी, मैं जो जैसे उमेश सर ने बताया कि बहुत तुलसीदास, एक्चुअली मुझे ज्यादा हिस्ट्री का ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, मैं तो आज पहली बार पता लगा कि तुलसीदास जी जो है 400 साल पहले ने ये लिखी थी और कंटेम्प्रेरी है। तो अब मैं इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ साइंटिफिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से, जैसे हमारे रजत जी ने बोला कि जो सरलता और सुंदरता और मिठास, जैसे हमारे रजत जी ने बहुत ही सिंपल शादी भाषा में, अपनी भाषा में हमारे साथ ये व्याख्यान किया, तो हमारे को ये इम्पोज हुआ। जैसे कि हमारे पावर ग्रिड में जब इन्होंने व्याख्यान किया था, वहां तो कॉर्पोरेट था तो थोड़ा इंग्लिश में किया था। हम आपको विश्वास दिलाएं कि वहां पर काफी लोगों ने इनसे निवेदन किया कृपया इसको हिंदी में कीजिए, तो हिंदी में कीजिए, और बहुत डिमांड आई थी कि हिंदी में कीजिए। तो मैंने अब इसको एनालाइज किया, जैसे उत्तम उमेश जी ने बोला, ओम प्रकाश सर ने बोला, तो मैंने ये अनुभव किया है कि जो सरलता भाषा को, कोई भी कम्युनिकेटर है, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम चलाते हैं, जैसे ओम प्रकाश सर ने अपने इतना बड़ी सिस्टम चलाया, तो हमने ये पाया कि तुलसीदास से ये सीखा, जो आज का इमर्ज हुआ, मुझे जो लगा, फील हुआ कि हमें अपनी भाषा में, हमें जब भी मैनेजमेंट करना है, चाहे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करना है या मास कम्युनिकेशन करना है, सरलता, सादगी और संजीदगी, ये तीनों तुलसीदास जी से जो आज हमने सीखा, रजत भाई जी की बात करके और आपसे जो उमेश जी से जो पता लगा, तो मैंने इसको समझा है कि इसमें ये तीनों लक्षण होने चाहिए, इसलिए तुलसीदास जी सबसे ज्यादा फेमस हुए। जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं प्रोफेसर MM गोयल यहाँ पर हैं कुरुक्षेत्र से। ही इज बीन वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, ही डज अ लॉट ऑफ वर्क। मैं उनसे एक बार निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर गोयल आप भी कुछ कहें। ही इज अ वेरी लर्नड पर्सन एंड लर्नड पर्सन ऑन इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड मैनेजमेंट। प्लीज प्रोफेसर गोयल। हरे कृष्ण रजत जी। हरे कृष्णा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सुंदरकांड सुनने जाया करते थे और वास्तव में कन्फेस कर रहा हूँ कि सिर्फ आरती के टाइम जाया करते थे लोगों के यहाँ ताकि प्रसाद मिल जाए, लेकिन आपने जो आज असली प्रसाद हमें खिलाया है, और आज के बाद जब इसको समझने की कोशिश करेंगे, मेरा भी जर्नलिज्म के साथ संबंध रहा है, मैं खुद भी जर्नलिज्म करता हूं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1997 से 2000 तक डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म का चेयरमैन भी रहा हूं मैं। तो मैं समझता हूं कि आज भी चाहे वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो, चाहे वो डेमोक्रेसी की मैनेजमेंट हो, तो उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है जी। और आपने जिस तरीके से हमें सुंदरकांड सुनाया है और इसको बेसिकली बिहेवियरल चेंज के लिए यूज करने के लिए इसकी रिलेशनशिप को, कंटेंट को जोड़ा है, मैं वाकई में आई सैल्यूट यू। और भगवान करेगा कि हम लोगों को आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा और इस तरीके से हम एक दूसरे के लिए
काम कर सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल। अभी तक केवल मात्र गीता से हम आपको पता होगा कि जब महाभारत हुई थी तो गीता का पहला श्लोक ही कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम का पांडवा चैम कुम कृत्या संजय। और हम कहते हैं कि संजय जैसा कम्युनिकेटर कोई नहीं हुआ है। लेकिन महाभारत तो बाद में हुई है रजत जी। आपने जो सुंदरकांड की बात बता करके और हमें त्रेता युग में लेकर के गए, तो हमारा ये विश्वास है कि इस तरीके से अगर कम्युनिकेशन को हम प्रयोग करके और वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भट्टा बैठ रहा है, जिस तरीके से मीडिया बिका हुआ है, वास्तव में अगर हम उनके एथिक्स को देख लें तो वाकई में आपके आज के इस वक्तव्य का प्रभाव होगा। और इसके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो वर्चुअली बिका हुआ है और देश को बर्बाद कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः रजत जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने। देखिए ऐसा है, ये मैंने बताया ना, जब तक कम्युनिकेशन में सहजता और सरलता नहीं होगी तो ये इनका भट्टा वैसे ही बैठ जाएगा, इससे वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो ये सिस्टम ही है, ये इसमें कोई किसी को वो नहीं है। अब मेरा निवेदन है आदरणीय राजेश तिवारी जी वाइस प्रेसिडेंट थे नाहर स्पिनिंग मिल्स में, प्रकांड पंडित हैं और मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर आप भी प्रकाश डालें कि आज जो हुआ वो ठीक था कि नहीं था। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, हम सुन नहीं पा रहे हैं। तिवारी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, आ रही आवाज आ रही मेरी? जी 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 बिल्कुल, बताएं, बोलें। जी, आज तो आपने आनंद ला दिया। ये सर आज तुमको बताना चाहूंगा कि रजत धार्मिक विषयों पे, आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा करते रहे हैं, और आज जो रजत जी ने हमें सुंदरकांड के बारे में जो एक अच्छा सा विवेचना दी, व्याख्या की, वो बड़ी सराहनीय है। हनुमान का जो चरित्र है रामायण में, वो चरित्र ऐसा है कि सबके लिए लागू हो जाता है। मुझे याद है कि जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी एक इंडस्ट्री में, तो वहां के जो मालिक थे वो मुझे कहते थे, जाओ इसको काम दे दो, या हनुमान जैसा करके आ जाएगा। तो जो कम्युनिकेशन है, जो कार्य करने की शैली हनुमान जी की है, वो सुंदरकांड में जिस तरह से एक्सप्लेन्ड है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे रजत भाई ने यहाँ पे बताई सबको। और मैं उनको विशेष बधाई देना चाहूंगा कि वो इस तरह के, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, तो इस तरह के कार्यक्रम में बहुत ही विस्तृत रूप से हमको, जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि बड़े विस्तृत रूप से इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। आशीर्वाद सर आप। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? शुभम जी? ओके, टू सम अप। अच्छा, मैं सम अप के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इनफैक्ट सुंदरकांड is such a epic which is impressive to abolish all ill practices, ill traditions, ill feelings जो हमने अभी सुना। इससे एकदम साफ क्लियर है, we are only to follow the path presented by this epic. If the society and the politics of India adopt the ideals of Ramcharitramanas, India was the world teachers once upon a time and can become once again. This is my sum up. अभी sum up तो आप लोगों ने खुद ही कर दिया, सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया रजत जी के बारे में। और रजत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से इन्होंने इस चीज को बताया और समझाया, कि आगे भी महीने में या 2 महीने पर एक छोटा सा अपना प्रवचन जारी रखें, ताकि इस प्रवचन से हम लोग लाभान्वित हों। और भी लोग हैं जो इससे फायदा ही फायदा है, लॉस नहीं है, चाहे आप किसी एज के हों। यदि यंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा फायदा है,
ये तो हम लोग मानते हैं कि कंसंट्रेशन और रिजल्ट ओरिएंटेड इसमें सारे चीज इन्होंने डिस्कस किए हैं, सारे चीज बताए हैं. वी आर थैंकफुल टू हिम, वी आर ऑब्लाइज्ड टू हिम, एंड वी आर थैंकफुल टू द चेयरमैन PR सोसाइटी दिल्ली, मिस्टर नरेश जी, जिन्होंने ये सब सोचा और ये सब करने के लिए उतारू हुए और हर हमेशा करते आ रहे हैं. लेकिन आज का जो उन्होंने दिया टॉपिक, इट वाज ग्रेट. इट वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड अप्रिशिएटेड बाय ईच एंड एवरीवन. हम लोग इसीलिए हम चाहते हैं कि हर हमेशा ये होता रहे. एंड वी आर थैंकफुल टू द एंटायर पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रेजेंटेशंस. अक्षत जी हैं हमारे, शुभम जी हैं, और रात में वो बच्ची थी, नरेश जी के पूरी टीम है इसके साथ. और एक बार और हम कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा रिलीजियस चीज है, हम अपने एक हमारे मित्र जो कि इसमें अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, जेपी शर्मा जी, मैं आप लोग से चाहूंगा कि आप उनको ब्लेसिंग दें सब लोग, ताकि वो जल्दी से स्वस्थ लाभ कर रहे हैं और जल्द से जल्द स्वस्थ लाभ करके और हम लोग के बीच में उपस्थित हों. बिल्कुल. पहले उनका हार्ट ऑपरेशन हुआ था, नाउ ही इज रिकवरिंग वेल, एंड हो सकता है कि इन 15 days he will come out. बट आप लोग का ब्लेसिंग चाहिए, और वो चाहते हैं कि आप लोग, बजरंग बली की इच्छा है. अब तो आचार्य रजत जी हैं, उनका ब्लेसिंग तो हम लोग को ज्यादा चाहिए. हम तो आचार्य रजत जी का धन्यवाद करते हैं. थैंक यू वंस अगेन. आचार्य रजत जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दशहरे के मौके पे, उनसे मेरी काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, तो वो वैसे भी तैयार थे, मगर वो व्यस्त बहुत रहते हैं, उनके कई कार्य रहते हैं, तो उन्होंने समय निकाल लिया आज पवित्र टाइम पे, पवित्र समय पे, और दस्तूर भी था विजयदशमी का, तो इस तरह ये कार्यक्रम उससे बहुत रेलिवेंट था. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने यंग टीम से कि आगे अपना प्रोसीडिंग करें. थैंक यू रजत सर एंड ओम प्रकाश सर. थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स to tell us and in guiding us कि रामचरितमानस का हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम्स में क्या महत्व है. और अब हम बुलाना चाहेंगे श्री अक्षत चोपड़ा, PRO पावरग्रिड. धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए. थैंक यू शुभम. मैं बस ओम प्रकाश जी की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहता हूँ कि हम जो प्रोफेशनल्स हैं वो हर टाइम हम, हेलो म्यूट कर दीजिए सबको. हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम प्रोफेशनल्स को हमेशा सीखना चाहिए. वी हैव टू कीप लर्निंग. और आज का ये जो सेशन हुआ है, इससे मुझे लगता है कि हम आगे अपनी लाइफ को और अपने काम को अलग नज़रिए से देख पाएंगे. और इसके लिए मैं रजत जी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ. और मुझे खुशी है कि आज हमारे सेशन में काफ़ी अलग अलग जगहों से, ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े. और आई वांट टू थैंक मिस्टर MB जयराम जी, मिस्टर दिनेश कुमार जी, प्रोफेसर MM गोयल जी, आई कैन सी उमेश मेहता जी, YK भट्टा जी, ज्योति कुमार जी गेल से, डॉक्टर पारुल प्रिंजा, राम अवतार जी, एंड राजेश तिवारी जी, कृष्णा मूर्ति जी, आकाश तनेजा जी. तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस विद टुडे. और ये 7th वॉल्यूम है हमारी जेन नेक्स्ट आइडियाज एक्सचेंज सीरीज की, जिसमें हम लीडर्स को बुलाते हैं ताकि हम कम्युनिकेशन के अराउंड आइडियाज पर सोच सकें, उनके बारे में बात कर सकें. और ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ हमारे सीनियर्स की वजह से. और उसके लिए आई वांट टू थैंक आवर चेयरमैन श्री नरेश कुमार, GM कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस पावर ग्रिड, जो कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, और उसी को हम सब लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं. और हमारे वाइस चेयरमैन डॉक्टर HS पॉल, हमारे सेक्रेटरी साहब श्री SS राव जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्री सर्वेश तिवारी जी, हमारे ट्रेजरर JP शर्मा जी, और हमारी गवर्निंग बॉडी मेंबर तन्वी सिंघल, डेप्यूटी मैनेजर RAC, और हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर श्री GS बावा जी. हमारे साथ और लोग जो जुड़े, जैसे हमारे गवर्निंग बॉडी मेंबर्स में से JP ढोंडियाल जी, जो कि फॉर्मर हेड हैं PR TSDC के और अभी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में कंसल्टेंट हैं, श्री KN धवन जी, जो कि फॉर्मर हेड हैं PR के स्कोप के. और आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक रजत गुप्ता जी, जिन्होंने ग्रेसफुली हमारी रिक्वेस्ट को माना और हमारे सेशन को आज हमारे जितने कम्युनिकेटर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको संबोधित किया. और आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक जितेंद्र बख्शी जी, जो कि डायरेक्टर हैं पर्सनत्व कम्युनिकेशंस के. आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक ओम प्रकाश जी, हु इज फॉर्मर GM PR PFC.
and he has been an expert and उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज इस प्रोग्राम को मॉडरेट किया, हम सबको गाइड किया. I also want to thank Shubham Saurav Singh, जिसके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता. And I hope you all had a terrific time in this session. This series is conducted by PR Society Delhi, whose registered name is Public Relations Society of India Delhi chapter. And I also ask you to be ready for another volume of Gen Next Ideas Exchange series, which will happen at the same time on the same platform with new speakers and new topics. Thank you, everyone. Akshat, you can also request anybody who can volunteer. We look forward to volunteer. We will appreciate. Yes. तो अगर कोई हमारे पास स्पीकर्स ऐसे हैं जो कि कोई नए टॉपिक पे लोगों को बताना चाहें, अपनी नॉलेज शेयर करना चाहें, तो वो हमारे पावा जी प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, उनके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं उनसे, या फिर मैं ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ, आप उस पे भी मेल कर सकते हैं. Akshat and myself both are equally, but anybody who can give good suggestion, who can advise new speakers, or they themselves are welcome to contribute anywhere. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you everybody. अब सर एक चीज और बोलना भूल गया. ये सोसाइटी आपकी है. Yes, right. इसलिए हम योर लिखते हैं हमेशा. हाँ बिल्कुल right. ये सोसाइटी सभी की है, चाहे कोई मेंबर है या नहीं, जो अटेंड कर लिया उसी की सोसाइटी है, राइट. इसमें मेंबरशिप की जरूरत नहीं है. ये दिल बड़े वाला है, ये बाबा जी का व्यक्त है. Thank you to everyone from my side. Rajat ji, it was a great presentation. Thanks a lot. Thank you. आप भी थोड़ा बोल रहे हैं तो अच्छा लगेगा. धवन साहब, 2 शब्द आपकी भी होनी चाहिए. मैं तो हैप्पी दशहरा टू एवरीवन saying, और सबको बहुत बहुत मुबारक. रजत जी का आज डिस्कोर्स बहुत अच्छा था. He showcased the Hanuman as an excellent communicator, devoted hard work, and we need to be ourselves like a good communicator like Hanuman ji. Thanks a lot, Rajat ji. Thank you. Thank you, Rajat sir. Thank you, Dondial sir. Thank you. Rajat ji, thank you. You are great. You are great. Thank you. बजरंग बली की कृपा है, ये सब मैं कुछ भी नहीं हूँ. मतलब मेरे को उसका वो ना दें. ये सब मैं सिर्फ एक माध्यम भर हूँ. बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और उनकी प्रेरणा से काम करेंगे. और थैंक्स टू नरेश जी जिन्होंने इस पे इनिशिएटिव लिया. बजरंग बली के सही भक्त हैं ये. सही भक्त हैं नरेश जी. इसका जरूर आपको फल मिलेगा. विजयदशमी बहुत शुभ हो, और रावण को न जला के उनके अहंकार को जलाएं, और अपने अहंकार को भी साथ में जला दें. जी, बहुत अच्छी बात कही. रजत जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि अहंकार जो है वो जलाने वाली बात है, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है. दशहरा इज रियली अहंकार को जलाने का टाइम है. याद रखें, और जहां तक संभव हो अच्छा कार्य करें. नमस्कार. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you.